गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की अपनी क्लास अधूरी रह गई थी, वहां से आगे बढ़ते हैं। कल अपना संसद वाला टॉपिक था, उसमें संसद वाले टॉपिक में लोकसभा वाला चैप्टर चलता था। लोकसभा में हमने इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 एवं निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यों से 530 सदस्य आते हैं अधिकतम, जो फिक्स है, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो कि 80 हैं। न्यूनतम मिजोरम से आते हैं, जो कि 1 है। लोकसभा सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य एक लोकसभा सीट का निर्धारण किया जाता है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर ये बनाई गई थी। 1971 के आधार पर, जनगणना के आधार पर इसको लागू किया गया कि 5 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्य सीट होगी। ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। 2026 तक इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 552 सदस्य हुए रहेंगे। यदि इसमें बढ़ाई जाती है तो वह 2026 के बाद में ही बढ़ाई जाएगी। अब हम इसकी योग्यता कार्यकाल, बैठक, और शपथ, त्याग पत्र, इनके बारे में समझेंगे। योग्यता: लोकसभा सदस्यों बनने के लिए उसकी योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें उसकी आयु होगी 25 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। प्राकृतिक शब्द का यहाँ पे उपयोग इसलिए होता है क्योंकि भारत का संविधान लचीला है। इसमें कोई भी विदेशी आकर यहाँ पर रहने लग जाता है तो एक निर्धारित समय अवधि में इस भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम प्राकृतिक रूप से भारतीय कहेंगे। वह लाभ के पद पर ना हो, वह पागल, दिवालिया आदि नहीं हो, यह इसकी योग्यता संबंधित है। और उसके बाद में होता है कार्यकाल। इसका कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। इसको अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर समय से पूर्व भी इसको भंग कर सकता है। उसके बाद में आती है बैठकें। इसकी अधिकतम, लोकसभा की अधिकतम एक साल में 3 बैठक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 2 बैठक अनिवार्य है, जिनके मध्य 6 माह का अंतर होगा। अधिकतम 3 बैठक हो सकती है इसकी वर्ष में, और अनिवार्य है जो दो तो होनी है, जिसके मध्य 6 माह का अंतर होगा। फिर उसके बाद में आती है शपथ। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? इसके अंदर इसकी व्यवस्था की गई है शपथ। इसकी शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति व उसके द्वारा नियुक्त
व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद में आता है त्याग पत्र। इसमें लोकसभा अध्यक्ष होता है जो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष व अन्य लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष व अन्य लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कोरम, अर्थात उसके बाद गणपूर्ति अर्थात कोरम। इसमें क्या होता है, 1/10 सदस्य इसकी बैठक में आवश्यक है, जिसमें हमारे लोकसभा में 550 निर्वाचित सदस्य हैं। 550 इसका हम 10% निकालते हैं तो 55 आता है। अब इस 55 में क्या होता है कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, जिसको हम 1+54 के माध्यम से समझते हैं, अर्थात 55 इसका 10%, 500 का 10% हो गया, जो कि इसकी कोरम गणपूर्ति यानी कि 10% 55 होता है, जिसमें लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अन्य अध्यक्ष होते हैं जो इसकी बैठक में शामिल होते हैं। यदि 1/10 सदस्य से कम इसमें बैठक में शामिल होते हैं, यानी कि 1/10 55, अर्थात वहां पर 54 व्यक्ति भी होते हैं, 55 से कम होते हैं, तो उस बैठक को रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार से फिर इसके बाद में आता है एक और है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? यह लोकसभा के सदस्यों में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को जो ज्यादा योग्यता, उसमें खास प्रकार की योग्यता होती है, जैसे वह ज्यादा बार लोकसभा में जीत के आया हुआ हो, वरिष्ठ व्यक्ति हो, उसको राष्ट्रपति एक अस्थायी लोकसभा सदस्य के रूप में इसको अध्यक्ष के पद पे नियुक्त करता है, जो ये लोकसभा सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, ये लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसमें यह नवगठित एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करता है। तो यह इसकी बिंदु थे जिसमें योग्यता संबंधित इसको बताया गया। कार्यकाल अर्थात उसकी कार्यकाल उसका 5 वर्ष का होगा, समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। उसकी बैठक होगी 3, अधिकतम 3 बैठक हो सकती है, जिसमें 2 तो अनिवार्य है, जिनके मध्य 6 माह का अंतर होगा। शपथ लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। अब यहाँ नियुक्त शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति यदि किसी विदेशी दौरे पर चली जाता है तो उसकी जगह राष्ट्रपति उसको किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है जो उनको शपथ दिलवाता है। और त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष व सदस्य अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। कोरम गणपूर्ति, इसमें 550 का 10% इसमें सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी बैठक में 10% यानी कि 55 सदस्यों से कम यदि बैठक में शामिल होते हैं तो उस बैठक को रद्द कर दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा सदस्यों में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, एक योग्यताधारी व्यक्ति को उसमें से नियुक्त करता है, जो नवगठित एवं नवनिर्वाचित लोकसभा
सदस्यों को नियुक्ति दिलवाता है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा जो मई 2009 में इसका गठन हुआ था। और पहली लोकसभा प्रथम लोकसभा का गठन मई 1951 में किया गया था। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। इस प्रकार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मांगलकर हैं। जीवी मांगलकर, इसकी फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मांगलकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है जो है ओम बिरला। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये लोकसभा संबंधित टॉपिक्स हैं जो समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।